बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की प्रणाम। श्री टेरी में आने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। श्री नंगली को बसाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको कोटि प्रणाम। गुरु महाराज कहाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। मेरे सिर ताज कहाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सतमार्ग बतलाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। नाम जहाज चलाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। खड़े सन्मुख खो जाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। सहित देई छुप जाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संत अवतार कहाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। अनेकों रूप दिखाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तप में समय बिताने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। नीम के पत्ते खाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। दशा बिगड़ी को बनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम। मेरी लाज बचाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। प्रेम की लाज बचाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। वंदना श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। मेरी करनी पर प्रभु कभी न देना ध्यान, अपनी कृपा ते करो उदय ज्ञान को भान। हे प्रभु मेरी करनी की ओर ना देखना, अपनी दयालुता और कृपा दृष्टि से ही ज्ञान का सूर्य प्रकाशमान कर देना। श्वास श्वास सिमरू सदा हे हरि तेरी नाम, दिवस रैन सूझे नहीं भजन बिना कोई काम। हे हरि मैं श्वास श्वास तेरा सिमरण करूं, ऐसी कृपा करे कि दिन रात आप ही के भजन में व्यतीत हो, आपके भजन स्मरण के बिना और कुछ ना सूझे। तेरी ही चर्चा रहे मन वाणी में नित, बिना आपके दूसरा और न आवे चित। हे प्रभु ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं मन वाणी से नित्य आप ही की चर्चा करूं, बिना आपके किसी दूसरे का चित्त में भी कभी भी चिंतन ना हो।
वाणी जो वर्णन करे, करे नाम का जाप, नैन द्वार तब ही खुले, सन्मुख होवे आप। जीवा अगर कुछ वर्णन करे तो केवल आपके नाम का ही जाप करे, और नैन द्वार तब तक बंद ही रहें जब तक आप सन्मुख ना हो। तभी नैन किवाड़ आंखें खुलें जबकि आपका दर्शन हो। देखूं ना श्रवण करूं किसी और की बात, रहे प्रेम नित आपका संग सखा है तात। नेत्रों से किसी और को देखूं नहीं, कान में किसी दूसरे की आवाज ना पड़े, हे तात हे सखा, केवल आपका ही प्रेम मेरे अंग संग रहे। जैसे रामायण में कहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांद अहि भवन समाना। नैनन शांत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो कान हरि कथा नहीं सुनते वे सांपों के घर हैं, जो नेत्र संत का दर्शन नहीं करते वे मोर पंख पर बनी आंखों के समान हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्तुति श्री टेरी जी की। टेरी जी की टेर सुन प्रगट दीन दयाल, वासुदेव कुल धन्य है भई, धन्य पिता प्रभु दयाल। सीमा प्रांत जिला कोहाट में श्री टेरी नाम का पावन नगर धन्य है। यहाँ श्री सद्गुरुदेव भगवान टेरी की टेर सुनकर दयालु प्रभु प्रकट हुए। वह वासुदेव कुल भी धन्य है और वह माता भी धन्य है जिसने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। धन्य सो नगर देश धन सोई, व्यापक ब्रह्म प्रगट जई होई। धन्य सो कर जिनकी नी सेवा, जिन नैनन देखे मम देवा। वह नगर वह देश धन्य है, सराहनीय है, जहाँ महापुरुषों का अवतार होता है, निर्गुण ब्रह्म साकार रूप में प्रकट होता है। जिनके भाग्यशाली हाथों को सेवा करने का लाभ प्राप्त होता है और जो नेत्र दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं वे धन्यवाद के योग्य हैं। धन्य सो पशुधन तेई देशा, धन्य सो काक भूषण खगेशा। धन्य सो पर्वत धन बन सोई, जिनकन धरन निवास प्रभु होई। उस देश में जो पशु पक्षी जन्म लेते हैं वे भी धन्य हैं। जैसे काकभूषुंड जी और पृथ्वी पक्षी राज गरुण को श्री राम के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ, वे वन पहाड़ कंदराएं भी धन्यवाद के योग्य हैं, जहाँ मेरे साकार प्रभु का निवास हुआ। तावन झरना झरती अनेका, परम पवित्र एक ते का। करत कलोल मृग नाचत मोरा, चंद्रई चितवत रही चकोरा। उस वन में पवित्र परम पवित्र अनेकानेक झरने झरझर बहते हैं। मृग और मोर नाचते कलोल करते हैं और चकोरी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती है। धन्य सो भूमि जहाँ हरि विचरे, नित्य बसंत रहे पंकज निखरे। जहाँ जहाँ पग धारई मम ईशा, दूल्हे चढ़ावे संत जन शीशा। जहाँ मेरे परम प्रभु विचरण करते रहे वह भूमि धन्य है। वह पृथ्वी पुष्पों से सुसज्जित रहती है। वहाँ
सदा बसंत ऋतु छाई रहती है। जहाँ जहाँ मेरे प्राणेश्वर सदगुरुदेव भगवान चरण रखते हैं, उन चरण धूलि को संत जन अपने शीश पर सादर धारण करते हैं। पग धूलि प्रभु चरणन केरी, करत निवारण विपत गनेरी। चरण बहु विभूति सर्व दुख भंजन, दिव्य दृष्टि देत ईयर अंजन। श्री गुरु चरणों की धूलि अनेक प्रकार की विपत्तियों को दूर करती है। केवल इतना ही नहीं, यह पग धूलि तो सभी दुखों का निवारण करती है। जो इस पवित्र धूलि का श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करते हैं, उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति भी होती है। जिन इन्हीं अंजन नेत्र लगायो, हर मूर्ति व्यापक हरि पायो। दिखत ताहि न दूसर कोई, आप ही आप सर्व में सोई। जिन्होंने इस अंजन को नेत्रों में लगाया है, उनको व्यापक ब्रह्म सर्वत्र दिखाई देता है और उनको दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हर जगह अपना आप ही दिखाई देने लगता है। सर्वव्यापी सर्वत्र सोई, धार रूप रूपया साकार। वासुदेव कुल में लियो, आन मनुज अवतार। वही पर ब्रह्म परमात्मा साकार रूप धारण करके श्री वासुदेव कुल में मानव रूप में अवतरित हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म धार्यो अवतारा, शेष महेश नहीं पावई पारा। शिशु लीला की मिकाऊं बखानी, तेरी वही अवध रजदानी। जब जब भी सृष्टि पर अधम बढ़ता रहा, तब तब पूर्ण ब्रह्म धरा धाम पर अवतरित होते रहे, जिनकी महिमा शेष महेश भी वर्णन नहीं कर सकते। मैं अबोध बालक उनकी महिमा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। टेरी आज मानो अवध की राजधानी बन गया। मुगल पठान नवाबन नकरी, दीवानन कर डोर नहीं सगरी। सीमा प्रांत एक जल धारा, नाम प्रसिद्ध जगतो पुकारा। टेरी नगर मुगलों नवाबों का नगर था, जिसकी बागडोर वजारत दीवान हिंदू परिवारों के हाथ में थी। यह नगर सीमा प्रांत जिला कोहाट में था, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। इस नगर के चारों ओर पहाड़ों से निकलती हुई एक जलधारा बहती थी। वह पुण्य सलीला तोय के नाम से प्रसिद्ध थी। चारों ओर नगर बनीरा, बसई राम जिम सरयू तीरा। लाग जात प्रभु तोय जल पारा, जल माई नहीं चरण पखारा। नगर के चारों ओर नदी ऐसी लगती थी मानो अयोध्या के साथ सरयू नदी का तट दिखाई देता हो। इस तोए जल को सदगुरुदेव भगवान पांव प्यादे चलते चलते इस तरह पार उतर जाते थे, जैसे धरती पर चल रहे हों। जल में आपके चरण कभी नहीं भीगते थे। भीगन वस्त्र न पाहुनि दीनी, सूक्ष्म दे पवन समकीनी। अचरज भेद लखियो नहीं काऊ, भगतन मन अति भयो छाऊ। तोय नदी में ना तो आपका वस्त्र भीगता था और ना ही खड़ाऊ भीगती थी। मानो पवन के घोड़े पर सवार हो
अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेते हो। इस प्रकार की आश्चर्यजनक लीलाएं देखते हुए भी किसी ने आपका भेद नहीं पाया, बल्कि भक्तों के मन में प्रेम की तरंगे उछाले लिया करती थी। भेद न काहू ने लखियो, देख न पाओ कोए, पलक झपक पायो नहीं, खड़े पार जल तोए। ना तो किसी ने इस भेद को समझा और ना कोई देख ही सका कि श्री महाराज जी के चरण कहाँ टिकते हैं। बस पलक झपकते ही लोग यह देखते थे कि महाराज श्री जलधारा के पार पहुंच गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। स्तुति बाल रूप। भक्त हेतु प्रगटे प्रभु संत रूप को धार, सीमा प्रांत टेरी नगर लियो मनुजी अवतार। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु संत रूप का धारण करके सीमा प्रांत के श्री टेरी नगर में मानव रूप में अवतरित हुए। संवत सर 1940 शुभ दिन शुक्रवार, प्रातःकाल अमृत समय भई बसंत बहार। संवत 1940 शुभ दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में इस बसंत बहार का आगमन हुआ। इसी खुशी में ऋतुराज बसंत ने पुष्प बरसाए। राधे रानी मात श्री पूज्य पिता प्रभु दयाल, करुणा निधि करुणा करी भये आप कृपाल। आपके जन्मदाता पूज्य पिता श्री प्रभु दयाल जी तथा पूज्य माता श्री राधे रानी जी थी। इनके पवित्र घर में करुणानिधि भगवान ने स्वयं अवतार लेने की कृपा की। वासुदेव कुल में भयो आज परम प्रकाश, माघ सुदी तिथि पंचमी कलितम कियो विनाश। दाता दीनदयाल जी ने वासुदेव कुल को प्रकाशमान किया और माघ सुदी पंचमी तिथि में अंधकारमयी कलिकाल रूपी दुर्गुणों का नाश किया। मात राधे रहने लगी ध्यान मगन दिन रहन, शंख बांसुरी नाद सुन मन को मिल गया चैन। ऐसे पराक्रमी बालक के प्रकट होने से पहले ही जन्म देने वाली माता दिन रात प्रभु नाम में मगन रहने लगी। माता जी को सोते जागते में हर समय इस शंख बांसुरी जैसे नाम अनहद वाणी सुनाई देने लगी। फलस्वरूप उनको परम आनंद की अनुभूति होने लगी। या बालक को चंद्रमुख लखी प्रसन्न भय लोग, योगी के संयोग ते मिट गए सकल वियोग। जन्म होने पर बालक के चंद्रमुख को देख देख कर माता जी की प्रसन्नता के साथ साथ पास पड़ोस के लोगों में भी एक प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी, क्योंकि योगी के संयोग से वियोग की समाप्ति हो गई। जगदीश्वर प्रगटे प्रभु लीलाधार भगवान, ऋषि मुनि योगी पी धरे निरंतर ध्यान। इस बाल रूप में जगत पिता जगदीश्वर स्वयं लीलाधारी भगवान ही प्रकट हुए। ऋषि मुनि योगी तपस्वी तथा सन्यासी सभी आपका निरंतर ध्यान किया करते हैं। शुक्रवार तिथि पंचमी प्रगटे सतगुरु संत, सकल सृष्टि छाई रहे सदा बहार बसंत। माघ सुदी पंचमी की शुभ तिथि में शुक्रवार के शुभ दिन बसंत ऋतु में एक संत सतगुरु भगवान का अवतार हुआ। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन यह धराधाम आज भी बसंती पुष्पों में सुसज्जित होती है।
प्रगटियो मात अद्वैत को चंदा, आनंद रूप स्वरूपानंदा, सत्य सनातन धर्म अनादि, वर्ण्यो सन्नक सन ननक आदि। इस मृत्यु लोक में आज अद्वैत मत का प्रचार करने के लिए अज्ञान के अंधकार को समाप्त करने वाला चांद प्रकाशमान हुआ, जो सच्चित आनंद स्वरूप श्री 1000 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए परमहंस सत्य स्वरूप सनातन है। ये अनादि काल से चले आ रहे हैं। सनंदन सनत कुमार सनातन आदि ब्रह्म आदि पुरुष आदि गुरु सब कुछ ये ही हैं। पार ब्रह्म प्रभु मोक्ष के दाता, अखंड अनाद ब्रह्मांड विख्याता, चंद्र बिंदु ते कियो पसारा, एक ओंकार कियो विस्तारा। यही पार ब्रह्म रूपी मोक्ष के देने वाले हैं। इनका कभी खंडन नहीं होता। ये अखंड है, अनादि काल से हैं। जैसा कि चंद्र बिंदु जो ब्रह्म स्वरूप है, यह सब उसी का पसारा है। सच तो यह है कि अखिल ब्रह्मांड उसी एक ओंकार का ही विस्तार है। बंद मोक्ष ते ऊपर धामा, कबहु राम कबहु भय श्यामा, वासुदेव कुल के उजियारे, श्री राधा प्रभु दयाल दुलारे। बंधन मुक्ति मोक्ष से भी ऊपर जो धाम है, उसी के आप निवासी हैं। ये सदैव नित्य है। इन्होंने ही अनेकों रूप धारण किए। श्री राम और श्री श्याम श्री कृष्ण के रूप में ही आप ही अवतरित हुए, जो आज श्री वासुदेव कुल में प्रकाश कर रहे हैं। इनके माता पिता श्री राधिका रानी तथा पिता श्री प्रभु दयाल जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवलोक बाजी शहनाई, आज ऋतुराज रहे मुस्काई, लीला एक एक ते न्यारी, गुरु प्रेम जाए बलिहारी। जिनके धराधाम पर अवतरित होने से देवलोक में भी शहनाइयां गूंज उठी, ऋतुराज मुस्काए और देवलोक से अलौकिक पुष्पों की वर्षा हुई। आपकी लीलाओं का वर्णन कैसे हो सकता है? एक से एक न्यारी लीला है। आपकी अलौकिक लीलाओं पर यह अबोध बालक गुरु प्रेम बलिहारी जाता है। चंद्र बिंदु ओंकार सब माया तुमरो खेल, गुरु रूप साकार हुए जीव ईश्वर को मेल। यह चंद्र बिंदु आदि सब एक ओंकार की ही माया है। सारे जगत की रचना उसी का खेल है, जिसका कोई रूप नहीं। जो लामका है उसी के यह सब मका रूप है, मंका रूप है। ला मकान सब उसनु कहंदे, ते ए मकान फिर किस दे। वही निराकार गुरु रूप में साकार होकर जीव की अज्ञानता का निवारण करने के लिए प्रकट होते हैं और जीव का ईश से मेल कराते हैं। तू ही व्यापक ब्रह्मनित, तू ही रूप सकार, त्रैलोकी में हो सदा तेरी जय जयकार। हे परम प्रभु, आप ही नित्य अखंड ब्रह्म रूप हैं और आप ही मायाकृत शरीर को धारण करके साकार रूप में जगत का कल्याण करते हैं। आप ही की तीनों लोकों में जय जयकार हो रही है। बल बुद्धि विद्या दो प्रभु, देव विचार विवेक, निराकार साकार तुम्ही गुरु रूप हो एक। भगवान मुझे विद्या दो, शक्ति प्रदान करें, क्योंकि विचार विवेक
और ब्रह्म विद्या के दाता आप ही हैं। यह निराकार भगवान और साकार भगवान, इन सब में एक मेरे गुरुदेव ही गुरुदेव हैं, किंतु उनके स्वरूप अनेक हैं। श्री गुरु चरणन वंदना, शत शत करूं प्रणाम। धन्यवाद कैसे करूं, सब विधि पूर्ण काम। हे गुरुदेव, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। मैं आपका धन्यवाद किस मुख से करूं। आप तो सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परिवर्तन जा में नहीं, सत्य पुरुष तहि जान। सदा एक रस जो रहे, दीनों सो गुरु ज्ञान। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा एक रस रहने वाला है, वह ही सत्य पुरुष है। सतगुरु जीव को ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। श्री अद्वैत स्वरूप लखी, भयो निजातम बोध। शरण आप किया पड़ा, बालक प्रेम बोध। आप श्री जी के सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूप का दर्शन करने से ही निजातम बोध हुआ है। मैं एक अबोध बालक आपकी चरण शरण में पड़ा हूँ। सकल विश्व में रम रहा, आदि एक ओंकार। रूप रंग जाको नहीं, सकल कलाया आधार। जो एक ओंकार है, जिसका सारा आकार है, और जो सर्वव्यापी सब में रम रहा है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, वह ही सकल कला का आधार है। अति समीप नित निकट हो, पर्वताकार साकार। अति सूक्ष्म अति दूर हो, भाषित नहीं आकार। जो अत्यंत समीप है, नित्य निकट होकर पर्वताकार साकार है, वही अति सूक्ष्म तत्व न दिखाई देने वाला, जिसका आभास तक नहीं होता, वह ही आपका निराकार रूप है। आप निराकार भी हैं, साकार भी हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। सच्चित आनंद रूप तुम, तेरो आद नयंत। अलख निरंजन हम लख्यो, बेटियो सतगुर संत। हे सच्चित आनंद स्वरूप, आपका आदि अनंत नहीं पाया जाता। आप बेअंत हैं। आप ही की दया दृष्टि से सद्गुर संत अवतार की कृपा से ही अलख निरंजन की लखता हो सकती है, अन्यथा नहीं। तेज पुंज प्रभु प्रेम में, ज्ञान शांति के धाम। रोम रोम में रम रहे, आदि अनादि राम। हे प्रकाश स्तंभ प्रेम रूप, ज्ञान और शांति के धाम, आप ही सर्वत्र रोम रोम में रमे हुए राम हैं। आप ही आदि अनादि पार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा हैं। सर्वयाधार सब में तुम्ही, बसो सदा निर्लेप। रवि पाव कहीं ना लगे, कबहु दोष आक्षेप। हे सर्व आधार, आप सब में बसते हुए भी सबसे निर्लेप रहते हो। जैसे सूर्य और अग्नि को कोई दोष नहीं लगता, तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई। पुष्पाकार साकार हो, विनयकार सुगंध। जीव ईश्वर तन प्राण सम, अति घनिष्ठ संबंध। हे परम प्रभु, आप साकार में तो पुरुष की भांति दिखाई देते हैं, किंतु जैसे बिना आकार के पुष्प में गंध है, वैसे आपका सत्य स्वरूप न दिखाई देने वाला है। जैसे जीव ईश्वर का तन प्राण का संबंध है, ऐसे ही आपका अपने अंश रूप शिष्यों से नाता है। यह सब आपकी माया का खेल है। चंद्र बिंदु का अर्थ जैसे ओंकार के अंदर आकार, ओंकार तथा मकार रूप पार ब्रह्म परमात्मा अर्ध चक्र
चंद्रकार यह आदि मात्रा है। माया का रूप है, बिंदु जीव का प्रतीक है। माया या अज्ञान ने परमात्मा रूपी जीव को अलग कर रखा है। सृष्टि एक ओंकार रूप परमात्मा का विस्तार है। तत् दृष्ट्वा तदेवान प्राविशत, अर्थात सृष्टि की रचना कर जीव रूप से प्रविष्ट हो गया। उसी परमात्मा ने नाम तथा रूप में सृष्टि का विस्तार किया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शिशु लीला। जिन देखी श्रवण करी लीला बालक केरी, गोरी पूजन में लगी घड़ी पलक की देरी। इस महान शक्ति की यह बाल लीला जिन्होंने देखी सुनी होगी वे जरूर सोचते होंगे कि गौरी पूजन में माता को कितनी देरी लगी होगी। घड़ी पलक में बालक गया तो आखिर गया कहाँ? तुलसा जी की छाव में माता गई सुलाए, 3 मास के बालक ले गई पवन उड़ाए। जिसको माता तुलसी की छाया में चबूतरे पर लिटाकर मंदिर में गई और वापस आई, बस इतनी देर में 3 मास के बालक को क्या पवन उड़ाकर ले गई। मात राधिके पूछती नर नारिन ते जाए, नगर डिंडोरा पीटती मेरो बालक देओ मिलाए। माता श्री राधिका रानी जी हर नर नारी से पूछती हुई नगर की ओर बढ़ी, तेजी से भागती हुई चली जा रही हैं। वे तुरंत ही नगर में मुनादी करा देती हैं कि जिस किसी को मालूम हो वह मेरे बालक को मेरे पास पहुंचा दे। मुँह पर कीजिए अति उपकारा, बतला दे ओ जिन होए निहारा। हे नगरवासियों, मुझ पर इतना उपकार करो कि जिस किसी ने कहीं देखा हो मेरा बालक बता दो। 3 दिवस लग खोज भई भारी, घर दूर ढूंढे सब नर नारी। इस प्रकार 3 दिनों तक भारी खोज जारी रही। अनेकों संबंधी पड़ोसी और नर नारी घर घर में जाकर खोज करते रहे। सब नगर निवासी व्याकुल हो उठे। मातई दिवस रैन नहीं सूझत, सब लोगन ते मैया बूझत। कौन ले गयो मेरो ललना, आंगन परियो है सुनो पलना। माता को तो दिन रात एक जैसा ही लग रहा था। रातों जाग जाग कर घरों में जाती और सोए हुए लोगों को जगाकर पूछती फिरती थी कि मेरे लाल को कौन उठाकर ले गया। मेरे आंगन में सूना पलना पड़ा, मुझे बहुत ही भयावना दिखाई देता है। दिवस बीत गयो बीती रैना, बाट निहारत हारे नैना। सखी सहेली तुम ही जाओ, के विधि मेरा लाल मिलाओ। अब तो दिन भी बीत गया, रात भी बीत गई। रास्ता देखते देखते अब तो मेरी आंखें भी थक गई। हे सखी सहेली, तुम भी मेरे ऊपर दया करो, कहीं जाओ, खोज करो, किसी तरह भी मुझे मेरे लाल से मिलाओ। पंडित मूला बूझई जाई, देखो संत जन ध्यान लगाई। देवी देवन पूजत मैया, डगमगाए रही मन की नैया। हेरी सखी, तुम ही जाकर किसी पंडित मौलवी ज्योतिषी नजूमी संत महात्मा के पास जाकर पूछो। उनको कहो दिव्य दृष्टि से कहीं ध्यान लगाकर मुझे बताएं कि मेरा लाल कहाँ है। अब तो मैया के मन की नैया चिंता सागर में पड़ी डगमगाने लगी है। मैया देवी देव पूजा पाठ कराती व्याकुलता से
मन की मन सोचती है क्या होगा। कहत न बनत मूक भई बाड़ी, रुदन करत ममता की खाड़ी। मारा दे प्रिय पुत्र बीना, तड़पत है जिमि जल बिन मीना। अब तो बाड़ी भी मूक हो गई, कुछ भी बोलने की शक्ति नहीं रही। ममता की खान रुदन किए जा रही है। प्रिय पाठकों, माता के नाते से पुत्र विहीन माँ की क्या दशा होती है, यह ममता ही बता सकती है। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही पुत्र बिना माता तड़प रही है। करत विलाप कलाप अनेका, भय अधीर विचार विवेका। भगनी भ्रात सब भय दुखारी, सब मिली कहत पुकारी पुकारी। माता अनेक प्रकार के विलाप करती हुई विरह वेदना में तड़पती है। अब तो ऐसा लगता है मानो माता विचार और विवेक शक्ति को खोकर अधीर हो गई है। भाई बहन अत्यंत दुखी हृदय से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हे भगवान, तुम कहाँ सो रहे हो, हमारे भैया को ला दो मैया मैया। गिरी गिरी पड़त टटोलत भगनी, बहन दशा जाए नहीं बरनी। निर्बल नेत्रहीन कै भैया, कित गयो मेरो कृष्ण कन्हैया। नेत्रहीन बहन की दशा कहीं नहीं जा सकती। दीवारों से सिर मारती टटोलती, किवाड़ों से ठोकरे खाती, गिर गिर पड़ती, उठती है, फिर बैठ गिर पड़ती है। भैया को पकड़ना चाहती है, बाहें फैलाती है, बाहर भागती है, ठोकर खाकर गिर पड़ती है। सूरदास बहन की निर्बलता के कारण जब कुछ पेश नहीं चलता है तो कहती है, हे मोरे कन्हैया, हे भैया, तुम कहाँ हो, तुम्हारी अंधी बहन तुम्हें पुकार रही है। पलना पकड़ बैठ रही रोवत, मुँह पे कछु उपाय नहीं होवत। वासुदेव कुल के उजियारे, नेत्रहीन के लकुटी सहारे। हाथ मारते टटोलते और चारों ओर खोज करते हुए अंधी बहन के हाथ में भैया का पालना आ गया। वह उसी को पकड़कर कहने लगी, भैया, मेरे से तो कोई उपाय हो नहीं सकता। नेत्र होते तो मैं भी कोई कहीं खोज करती, ढूंढती, कोई उपाय करती। मेरी दीनहीन दशा पर ही तरस खाओ। हे वासुदेव, कुल के उजियारे, इस अंधकार को दूर करो, दुख को हरो। तुम तो नेत्रहीन बहन की लाठी हो, सहारे हो। तुरत लौटी आयो गे भैया, बाट निहारत बहना भैया। हे भैया, तुम जहाँ भी हो अपने घर लौट कर आ जाओ। तुम्हारे बहन भाई सब तुम्हारी बाट देख रहे हैं। वासुदेव कुल में भई गहरी सोच विचार, खोजत था कियो नगर सब, हारियो सब परिवार। ऐसी अवस्था में समस्त वासुदेव कुल एक गहरे सोच विचार में डूब गया। खोज करते करते सारे नगर के लोग थक गए, सारा परिवार हार गया, किंतु बालक का कुछ पता नहीं चला। भय सब नगर लोग चिंता तुर, व्याकुल हृदय नयतिया तुर। करत न कछु आहार व्यवहारा, पूर्वासन दुख भयो अपारा। नगर निवासी चिंता सागर में डूब गए। बड़ी व्याकुलता से बच्चे को देखने के लिए लालायित हो उठे। खान पान आहार व्यवहार सब भूल गए।
सभी के दुखों का आर पार ना था। प्रात जाए तो जल नावे, संध्या जप तप पाठ करावे, अनेक प्रकार करे पुण्य दाना, बैठ समाधि लगावे ध्याना। नित प्रति प्रातः काल उठकर लोगों ने पुण्य सलीला जल तोए नदी में स्नान किया। सब मिलकर संध्या वंदन जब तब पूजा पाठ करने लगे, अनेक प्रकार के पुण्य दान करने लगे। सत्संगी भगतजन एकांत में बैठकर भजन समाधि अवस्था में लीन ध्यान मगन हो गए। बीत गए 2 दिन रहना, पल भर परे न काहू चैना, जब कोई और उपाय न सूझत, तब ही जीव हरि गुरु पद पूजत। इसी विरा वेदना में 2 दिन और 2 रातें बीत गई। इन दिनों किसी को पल भर भी चैन नहीं पड़ा। ऐसी बेचैनी में जब जीव का कोई चारा नहीं चलता, कोई उपाय नहीं सूझता, तो प्रभु चरणों में प्रार्थना करता है या गुरु पीर की चरण शरण में जाता है। जब अपनों भल काम न आवो, प्राणी हरि हर नाम दियावे, अनेक यतन कर लोग सब हारे, कतौ न पाए प्राण प्यारे। यह जीव जब अपने बल से कोई काम नहीं कर पाता तो थक कर भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है। अनेक प्रकार के यत्न करके सब हार गए, किंतु अपने दिल के दुलारे प्राणों से प्यारे को नहीं पा सके। नगर लोग चहु और सब भागे, मंदिर मस्जिद खोज सब थाके, कबौ न बालक की सुधि पाई, भये सब व्याकुल लोग लुगाई। नगर भर में हिंदू मुस्लिम भाग दौड़ कर चुके, मंदिरों मस्जिद में भी जाकर खोज लिया, किंतु उस वासुदेव कुलपाल की कोई सुधि नहीं पाई। सब नर नारी व्याकुल हो उठे। दिवस तीसरे प्रात ही भयो एक उजियार, निज नैनन लोगन लखी, प्रगटी ज्योति अपार। अचानक ही तीसरे दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उसी देवी मंदिर में तुलसी जी के चबूतरे पर एक प्रकाश दिखाई दिया, जिसको बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उस ज्योति को देखकर लोग आगे बढ़े। निकट जाए जब ही लख्यो तुलसा जी के पास, सोई बालक लोटत मिलियो, पूरन हो गई आस। सब जब समीप जाकर देखा तो तुलसी के चबूतरे पर रब्बी नूर के रूप में वही बालक लेटा हुआ अपने दाएं चरण का अंगूठा मुंह में डाले हुए चूस रहा था। बालक को पाकर सबका मन शांत हुआ, सबकी आशाएं पूरी हुई। देखन नगर लोग सब गए, रूप निहारज अचरज भाए, मन नहीं भरत निहार निहारी, लीनो कंठ लगाए मैं तारी। जिन्होंने पहले देखा भी नहीं था, खुशी की खबर सुनकर नगर भर के लोग उस सुंदर स्वरूप को देखने के लिए भाग उठे। उस बालक के रूप को देखकर आश्चर्यचकित हुए लोगों का बालक को देखते देखते मन नहीं भरता। माता राधिका रानी ने तो झपट कर बालक को गले से लगा लिया। माता का गला रुन गया, मुख से कोई शब्द नहीं बोल सकी। बार बार मुख चूमत मैया, है सोई मेरो कृष्ण कन्हैया, मोमन अजऊ धीर नहीं आवे, कबऊ फिर यह न छुप जावे। चंद्र मुख को निहारती है, वह मुख चूमती है, एक गहरी सांस
खींच कर माता बोली, यह मेरा कन्हैया ही तो है या कोई अन्य बालक है? मेरे मन को तो अभी भी धीरज नहीं आ रहा है। यह कभी फिर मेरी आंखें से ओझल ना हो जाए। यह बड़ा छलिया है। अभी से ही मेरे साथ ऐसा छल करने लगा तो ना जाने आगे चलकर क्या कुछ करेगा। अब गृह से बाहर नहीं काढ़ूं, ना ही कबहूं अकेलो छाड़ूं। भगनी भ्रात तुरत गृह आए, वासुदेव कुल मोद मनाए। अब तो मैं इसको घर से बाहर निकालूंगी ही नहीं और ना ही इसको घर अकेले छोड़कर कहीं जाऊंगी। बहन भाई सभी संबंधी सूचना पाकर भागे चले आए। समस्त वासुदेव कुल में मंगल मनाए। चूमत मुख भ्राता मन हर्षत, मुख हसत नैना जल बरसत। हम सन काहे यह छल कीनो, दीन दिवस दर्शन नहीं दीनो। बहन भाई और परिवार के सभी लोग प्रसन्नता से भर गए। बालक को गले लगाकर मुख चूम चूम कर जी भरकर खुशियां मनाई। उनके मुंह पर हंसी नेत्रों से खुशी के आंसू टपक पड़े। यह सब यही कहने लगे कि देखो इस छलिया ने हमारे साथ यह कैसा छल खेला है, जो 3 दिन तक ये लोप रहे, दिखाई ही नहीं दिए। काहुने कहूँ वेद ना पायो, कैसे गयो कहाँ ते आयो। ऐसी अद्भुत लीला कीनी, देख दे स्थूल अलोप कर लीनी। किसी ने इस गुप्त रहस्य का भेद नहीं पाया कि यह हुआ क्या, इतने छोटे से रूप में ये कैसे गए और कैसे आए। ऐसी अद्भुत लीला दिखाई कि देही के साथ ही अलोप हो गए। यह तो निश्चय जानो कि यह साधारण बालक नहीं है, अवश्य ही कोई महान शक्ति ही प्रकट हुई है। मरम न कछुका हो लख्यो, समझ सके नहीं भेद। खोयो बालक पाए कर, भूल गए सब खेद। ऐसे ऐसे विचार तो अनेकों आए, किंतु इस भेद को किसी ने भी नहीं जाना। इस खुशी में ही सब लोग कुछ भूल गए कि हमारा खोया हुआ बालक हमें मिल गया। आवन लागे लोग लुगाई, मारा दे कछु देत बधाई। भगनी भ्रात सब गोदी खिलावी, आपन मन की प्यास बुझावी। नगर की हजारों ही नर नारी बधाई देने को आने लगे। भाई बहन सभी प्यार दुलार करते बालक को गोदी में उठाते और अपने मन की प्यास बुझाते। नैनहीन बहना मुख चूमत, आस पास पलना के घूमत। अब कोई ना ले जाए उठाई, भ्रात छोड़ नहीं उठत उठाई। नेत्रहीन बहना भामा जी तो पालने के आगे पीछे घूमती और मुख चूमती नहीं अगाती। वह बार बार यही कहती कि अब फिर मेरे भैया को कोई उठाकर ना ले जाए। दोबारा खो जाने के डर से वे अपने भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाती। खान पीन भूली सब बाता, काहुं पर सन देत नहीं भ्राता। वासुदेव कुल के नर नारी, कैत परस पर बात विचारी। बहन भामा जी को खाना पीना सोना सब भूल गया। उन्होंने किसी को ना तो समीप आने दिया
और ना किसी को बालक को छूने ही दिया। सब नर नारी आपस में बच्चे के खाने और पाने के बारे में ही विचार करते दिखाई दिए। आसी आचार्य कबू नहीं देखियो, कबू अस सुनियो नहीं पेखियो। नगर माई छाई पर संता, जिमि अवधई आए भगवंता। ऐसी आश्चर्य की बात कभी देखी सुनी नहीं, इसलिए तो बालक के आगमन पर सारे नगर में ऐसी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, मानो आज की अवधपुरी में भगवान राम का शुभ आगमन हुआ हो। प्रभु दयाल पर भय प्रभु दयाला, खेले भगवन खेल निराला। मंगल ध्वनि नगर सब छाई, घर घर बाजे उठी शहनाई। ऐसा लगता है कि जैसे आज ही पिता प्रभु दयाल जी पर घर की प्रभु ऐसे लगता है कि जैसे आज ही पिता प्रभु दयाल जी पर प्रभु की विशेष दया हुई है, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान ने बाल रूप में एक अनोखी लीला रची। नगर भर में जहां तहां मंगलाचार हुए और घर घर में शहनाई की ध्वनि गूंजने उठी। मानो फिर से आ गई तेरी माई बसंत, देवलोक ते लौट कर आ गए सतगुर संत। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो टेरी जी में आज फिर से बसंत ऋतु लौट कर आ गई, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान जी के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए देवगण महाराज श्री को मृत्यु लोक से देवलोक में ले गए, किंतु जब कल्याण के लिए तीसरे दिन उसी स्थान पर तुलसी जी के चबूतरे पर देवी मंदिर में वापिस पहुंचा गए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।